प्रेम क्या है, वासना क्या है, काम क्या है, अट्रैक्शन क्या है। हर एक इंसान अपने जीवन में इसको अलग अलग तरीके से देखता है। जब हम युवा अवस्था में कदम रखते हैं और अपने अपोजिट जो जेंडर है, यानी अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल को देखकर हम जिस तरीके की अनुभूति फील करते हैं या जिस तरीके की फीलिंग हमारे मन में आती है, हम उसको अलग अलग नाम से देखते हैं। नॉर्मली हमारे समाज में जो प्रेम जिस तरीके से समझा जाता है कि एक इंसान किसी फीमेल को लेकर कमिटेड हो जाए या एक फीमेल किसी मेल को लेकर कमिटेड हो जाए, यानी वह जिस तरीके से चाहे उसके अनुरूप मेल या फीमेल एक्टिविटी करे और जो है कि उसके बाद उस पे उसका अधिकार एक दूसरे का अधिकार हो जाए कि उसके सिवा किसी और के बारे में ना सोचे, उसके सिवा वो फिजिकल रिलेशन भी बनाए तो सिर्फ उसी से बनाए। आम भाषा में इसी को प्रेम समझा जाता है हमारे समाज में। खास तौर से जो शादी की पूरी परंपरा है भारत में, वो प्रेम के इसी धागे से प्रेम को बुना जाता है उसमें कि एक महिला या एक पुरुष शादी के बाद एक फीमेल या मेल से बंधन में बनता है और उसका ये कर्तव्य होता है कि वह फिजिकली सिर्फ उसी से रिलेशन रखे और किसी और के बारे में ना सोचे और एक दूसरे की, जिसको हम वफादारी कहते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखे। आपका मन करे या ना करे, लेकिन एक निश्चित अनुशासन में आपको अपने काम को जो है कि करना होता है। एक दूसरे पे हमारा पूरा अधिकार होता है और उस अधिकार के हम जो है कि उससे फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। तो इसी को प्रेम कहा जाता है हमारे समाज में, जो प्रेम की जो यह अवधारणा है। अगर बिना शादी के अगर प्रेम को देखो तो एक लड़के ने या एक लड़का ने एक लड़की को प्रपोज किया और कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी कि अगर तू बात करेगी तो मुझसे ही बात करेगी, किसी और के बारे में इससे बात नहीं करेगी, जो मैं चाहूँगा उसे तुझे करना पड़ेगा, अगर तू मुझसे प्रेम करती है तो मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तो मुझसे प्रेम करती हूँ। तो इस तरीके की अवधारणाएं चलती हैं। दो चीज़ें मैं बहुत साफ तौर पे आपको बताना चाहता हूँ प्रेम को लेकर, जो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, करते हैं, कि falling in love and being in love both are different things. Falling in love प्यार में गिर जाना and being in love प्यार में होना, दोनों जो स्थितियां होती हैं वो अलग अलग होती हैं। जब आप प्यार में गिर जाते हैं, यानी आप किसी को भी देखकर उससे प्रेम कर बैठते हैं और फिर आप उसके गुलाम हो जाते हैं और जैसा वो चाहता है वैसा आपको करना होता है। बी इन लव, आप जब प्रेम में होते हैं तो आप जो सामने वाला है उसको एहसास कराने ना कराने या उसके मानने या ना मानने से आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस अनुभूति को महसूस करते हैं और उसके साथ साथ आप जो है कि उस पूरे कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं, एंजॉय करते हैं। इस चीज़ों को और थोड़ा सा मैं आगे बताना चाहूँगा। हालांकि मैं बात कुछ और करने वाला हूँ चौखेर वाली पे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके संदर्भ को थोड़ा सा और बताना चाहूँगा। रविंद्रनाथ टैगोर के एक नॉवेल में एक युवक एक युवती से शादी का प्रस्ताव रखता है। तो युवती कहती है कि ठीक है, शादी तो हम करेंगे, लेकिन तुम नदी के इस पार रहना और मैं नदी के इस पार रहूंगी, हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे। युवक बड़ा अचंभव होता है, वो कहता है कि ऐसा क्यों? वो कहती है कि जो हम में जो प्रेम है वो हमारे साथ रहने से खत्म हो जाता है। मैं चाहूं या ना चाहूं तुम्हारी बात माननी पड़ेगी, तुम चाहो या ना चाहो मेरी बात माननी पड़ेगी, हम एक दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। लेकिन अगर हम दोनों दूर दूर रहेंगे
जब तुम्हारा दिल करे तब तुम आना मुझसे मिलने, अगर मैं चाहूं तो मैं आऊं, ना चाहूं तो ना आऊं। जब मैं तुम्हें आमंत्रित करी तब तुम आना, जब तुम मुझे आमंत्रित करना तब मैं आऊंगी या नहीं भी आऊंगी। हम कभी कभी मिलेंगे और कभी कभी हम साथ में मिलेंगे, नौका विहार करेंगे, तो शायद हमारा प्रेम जिंदा रह पाए। लेकिन अगर हम एक ही छत के नीचे अगर रहने लग गए तो हमारा प्रेम खत्म हो जाएगा और हम एक दूसरे के गुलाम बन जाएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर के उपन्यास का यह कन्वर्सेशन जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं, वो चोखेर बाली के संबंध में भी कहीं ना कहीं सटीक बैठता है, ठीक बैठता है। हाय, दिस इज एसके सिंह और किताबी मंच के इस प्रोग्राम के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चोखेर बाली में जो ट्रायंगल लव स्टोरी है, जो प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम की अनुभूति, प्रेम का एहसास जो है वो किस तरीके से प्रेजेंट किया गया है और उसका आपके जीवन पे किस तरीके का प्रभाव पड़ने वाला है, उसके बारे में इस प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लगा है तो आप इसको जो है कि लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चोखेर बाली, आंख की किरकिरी, कई नामों से ये उपन्यास रविंद्रनाथ टैगोर ने 1903 में लिखा था। और इस पूरे उपन्यास में अगर मैं नायिका की बात करूं, विनोदनी, अगर मैं देखूं तो ये पूरा उपन्यास विनोदनी के इर्द गिर्द है। विनोदनी एक ऐसा पात्र है जिसकी शादी होते ही 1 साल के अंदर उसके पति की मृत्यु हो जाती है और वो विधवा हो जाती है। अभी उसका यौवन शुरू हुआ था, तभी उसको अपने जीवन में इस तरीके का साथ देखना पड़ता है। एक ऐसे युवक के संबंध में जब वो आती है जिससे पहले उसकी शादी की बात चल रही होती है, महेंद्र। विनोदनी का जो फैमिली बैकग्राउंड है उतना अच्छा नहीं होता है, वो गरीब होता है, लेकिन महेंद्र एक वेल टू डू फैमिली, एजुकेटेड पर्सन। हालांकि विनोदनी भी इंटेलेक्चुअल लेवल में महेंद्र के समान ही होती है। और जब एक दूसरे के संबंध में आते हैं तो विनोदनी फॉल इन लव विद महेंद्र। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको समझने में होगा कि वो उसके प्रेम में गिर जाती है। हालांकि महेंद्र की शादी हो चुकी होती है और उसकी जो वाइफ आशालता वो विनोदनी को अपना सहेली बनाती है, लेकिन फिर भी विनोदनी अपने तथ्यों से, अपनी एक्टिविटी से, अपनी अदाओं से महेंद्र को इतना बांध लेती है कि महेंद्र उसके मोह पास में बिल्कुल अच्छी तरीके से पंच जाता है। बाद में विनोदनी को इस बात का एहसास होता है कि जो महेंद्र अभी कुछ समय पहले अपनी वाइफ आशालता को इतना प्रेम करता था या प्रेम करता हुआ दिखता था, आज वो विनोदनी के गिरफ्त में है और उसको अपने ऊपर इस बात का एहसास होता है कि शायद ये प्रेम नहीं है, ना महेंद्र का है और ना ही विनोदनी का। महेंद्र बहुत रिक्वेस्ट करता है विनोदनी से कि वह उसके प्रेम को स्वीकार करे, वह उससे शादी करना चाहता है, वो अपनी वाइफ को छोड़ देता है, लेकिन विनोदनी नहीं मानती। विनोदनी बी इन लव विद बिहारी। बिहारी जो महेंद्र का मित्र है, उतना वेल टू डू नहीं है, लेकिन विनोदनी बिहारी के साथ प्रेम में पड़ जाती है। प्रेम में गिर जाना, प्रेम में पड़ जाना। एक समय ऐसा आता है जब विनोदनी बिहारी के गले में बाहें डालकर उसको किस करना चाहती है और बिहारी से रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे प्रेम की भीख दे दे, लेकिन बिहारी
अपने आप पे कंट्रोल रखता है और वहां विनोदनी के प्रति वह उस तरीके का भाव नहीं दिखाता। विनोदनी इस बात को समझती है कि बिहारी उसको एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि वह एक विधवा थी और उस समय विधवा विवाह का ऑप्शन नहीं था। तो उसको पता है कि बिहारी उससे शादी नहीं करने जा रहा है, जबकि महेंद्र एक रिच फैमिली का लड़का उसके प्रेम में पागल है और उसे शादी करने के लिए तैयार है। लेकिन महेंद्र के साथ प्रेम की अनुभूति विनोदनी को नहीं होती और बिहारी जो उसको भाव भी नहीं देता, जब वो उसके साथ प्रेम में होती है तो बिहारी के पास ना होकर भी वह उसके अनुभूति को महसूस करती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने फॉलिंग इन लव एंड बीइंग लव के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अलग अलग जो है कि दर्शाया है और बहुत ही बाकमाल दर्शाया है। आप जब उन दोनों के संवाद को देखेंगे, जब इस नॉवेल को पढ़ेंगे, इसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है, अगर आप लेना चाहें तो वहां से ले सकते हैं। तो विनोदनी को प्रेम हासिल हो जाता है जब वह प्रेम में होती है और महेंद्र को वह प्रेम हासिल नहीं होता जब वो प्रेम में गिर जाता है। तो प्रेम में गिरना और प्रेम में होना बहुत अलग अलग बात है। आप अपने जीवन के किस अवस्था में हैं, तो आप थोड़ा सा अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश कीजिए कि अगर आप प्रेम में पड़ गए हैं, गिर गए हैं, तो आपकी जो हालत होने वाली है, जैसे महेंद्र की हालत है वैसे ही हालत होने वाली है। और अगर आप प्रेम में हैं तो आप प्रेम के वास्तविक रस को महसूस करेंगे। आशा जिसका अपना कोई वजूद नहीं है, वह सिर्फ एक स्त्री है और एक स्त्री होना, सिर्फ शरीर का होना। महेंद्र एक समय तक तो उसको प्रेम कर सका, लेकिन एक समय ऐसा हुआ जब वो शरीर के जब परे गया, जब एक व्यक्तित्व की तलाश जब करने लगा, तो उसको विनोदनी नजर आई। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। फिलहाल आप इस उपन्यास को पढ़िए और अगले प्रोग्राम में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।